नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ जंगल की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। आज एक्सपर्ट की चेयर पर हमारे साथ हैं सीए विनीत द्विवेदी। तो आज जैसा कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग यानी आईटीआर फाइलिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन इशू है। जो सैलरीड हो या बिजनेस करने वाला कोई हो, तो ये सभी जो कुछ कॉमन क्वेश्चन है वो सभी जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच आकाश जी। तो सर जैसा कि आज की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सर आईटीआर फाइलिंग करना क्या सच में ज़रूरी है? देखिए आकाश जी, आईटीआर फाइल करना उतना ही ज़रूरी है जितने आपके सारे एनुअल काम हैं। ओके। जैसे आपका अप्रेजल होना ज़रूरी है, अच्छा। जैसे बिजनेस में एवरी ईयर ग्रोथ होनी ज़रूरी है, जी। जैसे बच्चे का रिजल्ट आना ज़रूरी है। बिकॉज जब आपको एक इनकम आप जनरेट करते हैं, वो जी। इनकम आप अपने लिए जनरेट कर रहे हैं और उसके बारे में आप जान रहे हैं। लेकिन अगर आपको आपकी इनकम के बारे में मालूम है बट गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो इनकम कैसे जाएगी? आज पूरा देश ऑलमोस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी से डील करता है। छोटे छोटे फार्मर्स भी डील करते हैं, सैलरीड भी डील करते हैं, बिजनेसमैन भी डील करते हैं। अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करेंगे तो आप किसी भी रिकॉर्ड में अपना डेटा नहीं पहुंचा रहे हैं। इसकी वजह से आपको बहुत डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ सकती है। तो सर मुझे लगता है कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ऑलरेडी जीएसटी फर्म है, तो मैं जीएसटी में मैं जीएसटी तो रिटर्न फाइल ही कर रहा हूँ, तो फिर मुझे आईटीआर फाइल करने की जरूरत है? देखिए, दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। जब आप जीएसटी फाइलिंग की बात करते हैं तो आप अपनी सालाना टर्नओवर को दिखा रहे होते हैं, या मंथली टर्नओवर, क्वार्टरली टर्नओवर को दिखा रहे हैं। टर्नओवर का मतलब जो टोटल सेल है आपकी, आप उसको दिखा रहे हैं। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न की बारे में बात करते हैं तो वो सेल नहीं है। वो सेल के साथ में सारे खर्चे हटाने के बाद में जो थोड़ा सा पोर्शन आपका प्रॉफिट का बचता है, जिसपे इनकम टैक्स देना पड़ता है। अच्छा। ये उसकी बात है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। उसको हम एक साथ कभी कैटेगराइज नहीं कर सकते। मतलब आपका ये कहना है चाहे मैं सैलरीड हूँ या फिर मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे दोनों ही केस में आईटीआर तो फाइल करना ही पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। ओके। जैसे मैंने सुना है कि आईटीआर 1 से लेके 7 तक कुछ फॉर्म्स होते हैं जी। तो मुझे कौन से फॉर्म एज अ सैलरीड पर्सन या एज अ बिजनेस पर्सन भरने चाहिए? 1 से लेके 7 तक, मतलब ये क्या क्या कुछ आप ऐसा बताएंगे जिससे पता चले कि कौन सा हमें फॉर्म फिल करना है, कौन सा नहीं? देखिए, जैसे आईटीआर 1 है, तो आईटीआर 1 जो है वो सैलरीड क्लास के लिए होता है, जिनको सैलरी से इनकम आ रही है या अपने बैंक डिपॉजिट से कुछ इंटरेस्ट की आय आ रही है। अगर केवल यही 2 आय आ रही हैं तो उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल करते हैं। ओके। अब सपोज करिए कि आपके पास सैलरी भी है और कुछ बैंक से इंटरेस्ट भी आ रहा है और कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे रेंट भी आ रहा है। ओके। तो अब आईटीआर 1 आपके लिए एलिजिबल नहीं है। वहां पे सारी चीजें बदल गई, क्योंकि जैसे ही आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आने लगी, आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल हो। ओके। अब सपोज करिए कि आप सैलरीड भी हैं और पार्ट टाइम में एक छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं। तो आपको बिजनेस इनकम भी आ रही है, सैलरी इनकम भी आ रही है, कुछ हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम आ रही है। उस केस में आईटीआर 3 एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि बिजनेस का पार्ट जुड़ गया। ओके ओके ओके। अब आपको पता चला कि आप एक छोटे से व्यापारी हैं, कुछ थोड़ा सा टर्नओवर आपने किया है 40-50 लाख रुपए का, और उस टर्नओवर पे आपने बुक्स नहीं बना पाई प्रॉपर। ओके। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक फॉर्म निकाल दिया आईटीआर 4, जिसमें आपको विस्तृत किताबें नहीं सबमिट करनी है। केवल कुछ अपने अंश लेके कि मैंने 40 लाख का टर्नओवर किया है, इस पे 8% की मेरी इतनी आय है और उस पे मेरे से इनकम टैक्स ले लीजिए। तो गवर्नमेंट ने वहां भी आपको छोड़ रखा है। जब हम आईटीआर 5 की बात करते हैं तो हम आ जाते हैं ट्रस्ट पे और एनजीओस पे, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा फाउंडेशन चल रहे हैं, सोसाइटीज चल रही हैं, उनके लिए भी एक फॉर्म देना था। तो गवर्नमेंट ने एक फॉर्म निकाला ट्रस्ट और एनजीओस के लिए, आईटीआर 5। कुछ और लोगों के लिए भी है, बट बेसिकली उन्हीं पे फोकस करता हुआ ये फॉर्म है। उसके अलावा आईटीआर 6, अब कंपनीज भी अपने यहाँ इतनी सारी हैं तो वो कहाँ जाएंगी? तो उनके लिए आईटीआर 6 निकाला गया। आईटीआर 7 एक विशेष तौर के लोगों के लिए निकाला गया, जैसे उसमें कुछ ट्रस्ट और एनजीओस भी अपनी फाइलिंग करते हैं। ओके। तो अगर मैं खुद आईटीआर फाइल करना चाहूँ तो क्या मैं फाइल कर सकता हूँ? आप बिल्कुल अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपकी जो भी आय है, जिस भी स्रोत से आ रही है, उस हिसाब से आपको अपना आईटीआर रिटर्न सिलेक्ट करना पड़ेगा
और उसके अंदर आप उसकी फाइलिंग कर सकते हैं। आपकी 1 रुपए की भी आमदनी है तो भी आप ITR फाइल कर सकते हो, और 1 करोड़ की है तो भी कर सकते हो, 100 करोड़ की है तो भी कर सकते हो। अच्छा। हाँ, जब तक 5 लाख रुपए से आमदनी नीचे रहती है तब तक गवर्नमेंट फोर्सफुली ITR नहीं फाइल कराती। ओके। वहां पे एक ऑप्शन आपको दे देती है कि आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, पेनाल्टीज नहीं है। ओके। लेस देन 5 lakhs में। तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि इतने सारे 1 से लेके 7 तक फॉर्म्स हैं, तो इसमें कुछ क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ इसका कुछ आइडिया आप दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे आप एक सैलरी, देखिए मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि अगर किन कागजों को आपको रखना ही रखना है अपने साथ में जब आप ITR फाइल कर रहे हैं। जैसे आप एक सैलरीड क्लास है, आपकी सैलरी इनकम आती है, तो आपको फॉर्म 16 लेके बैठना है, अपना बैंक स्टेटमेंट पूरे फाइनेंशियल ईयर का लेके बैठना है, कम से कम ये 2 डॉक्यूमेंट, और इसमें आए हुए सारे डेबिट क्रेडिट पूरी तरीके से कैलकुलेट करके ITR में डालने हैं। लोग क्या करते हैं कि फॉर्म 16 आता है, फॉर्म 16 लेते हैं, वो डाल देते हैं, बैंक का ब्याज नहीं डालते क्योंकि उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट देखा ही नहीं। तो ये गलतियों से बचना है। ओके। ये इन गलतियों से हमेशा बचना है। अब अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है तो लोग क्या करते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में एक बहुत अच्छा ग्लिच है कि उसमें हाउस टैक्स आपने जो पे किया, वाटर टैक्स जो आपने पे किया, वो भी एज अ खर्चा अलाउ हो जाता है। ओके। बट लोगों को ये नहीं मालूम होता है। पता चला किसी की 10,000 रुपए पर मंथ का हाउस रेंट आ रहा है, अब वो 10,000 रुपए हाउस के रेंट के साथ में 1,20,000 लिया, उसको टैक्सेबल करा दिया। ऐसा नहीं है, उस 1,20,000 में कुछ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, हाउस टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है, वाटर टैक्स का भी बेनिफिट, मतलब जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्सेस हैं सबका बेनिफिट भी मिलता है उसमें। ओके। ठीक है। अब आपके पास सपोज करिए कोई बिजनेस है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास GST है तो आपको GST का पूरा टर्नओवर लेना है। 1 रुपए का भी डिफरेंस ITR के टर्नओवर और GST के टर्नओवर में होगा तो आपको नोटिस आ जाएगा। ये नोटिस को बुलावा देना है। ओके। अभी और भी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है नोटिस से बचने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझ गया। ठीक है। तो अब बैंक अगर, और उसके बाद आपको अपना बैंक स्टेटमेंट लेना है बिजनेस का, वो पूरा कैलकुलेट करना है, क्या साल में कोई इनकम छूट तो नहीं गई। अब GST में नहीं दिखा पाए तो कम से कम इनकम टैक्स में दिखा दे। तो ये सारी चीजें रिकंसाइल करनी है, तो एटलीस्ट ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर कंसीडर करने हैं। वैसे कि जैसे अगला क्वेश्चन तो सर मेरा ये होने वाला था कि प्रोफेशनल को हायर करें या खुद भी फिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बात सुनने के बाद मुझे किसी प्रोफेशनल को हायर कर लेना चाहिए ITR फाइल करने के लिए, क्योंकि कोई भी अगर गलती हुई तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर पे आ जाए। इससे बढ़िया है कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें। आकाश जी, मैं बहुत छोटी सी बात करता हूँ जी। आप घर का फर्नीचर बनाएंगे जी, आप लगवाना चाहते हैं जी, तो आप कारपेंटर को बुलाएंगे, खुद बनाएंगे? कारपेंटर को अच्छा चाहिए, अगर प्रोफेशनल चाहिए तो कारपेंटर को ही बुलाएंगे। प्लम्बिंग कराना चाहते हैं जी, आप खुद करेंगे कि प्लम्बर को बुलाएंगे? प्लम्बर को बुलाएंगे। क्यों बुला रहे हैं? काम जो प्रोफेशनल है जो कर रहा है अच्छे से कर देगा। हो सकता है मैं कुछ करूं तो लीक हो जाए। वो एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट है, एग्जैक्टली। तो आपको इस काम में भी खुद फाइलिंग करने की जगह अगर किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे तो कई बार एक बहुत छोटी छोटी गलतियों से आप एक बड़े नुकसान को भी पा सकते हैं जी। तो इस वजह से आपको एक्सपर्ट की ही सलाह लेनी। ओके, तो सर इसी जो चर्चा है इस क्रम में आगे बढ़ते हुए एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि चलिए मैंने ITR फाइल कर दिया तो इसके कुछ तो फायदे होंगे? जी बिल्कुल फायदे हैं। आप कभी किसी बैंक के बाहर जाइए जी और आपका मन ना, आपको जरूरत ना भी हो फंड्स की, आप तब भी उसके अंदर जाके बोलिए कि मुझे फाइनेंस चाहिए जी, 50,000 रुपए का जी, 20,000 रुपए का, आप देखेंगे कि आप बिना ITR के नहीं पा सकते। पॉइंट है, बिल्कुल। आप एक प्रॉपर्टी परचेज करने गए जी, आपने वो प्रॉपर्टी 5 लाख की परचेज कर ली, ठीक है, आपने ITR नहीं फाइल किया है जी। कल जब गवर्नमेंट आपका इनकम प्रूफ मांगेगी आपसे तो आप क्या दोगे? कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं तो देना तो पड़ेगा ना जी। नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? प्रोसिक्यूशन होगा, एग्जैक्टली, जेल भी होगी, सब कुछ होगा। बिकॉज टोटली आप जो कमा रहे हो वो ब्लैक मनी में ही काउंट हो रहा है। अगर आप ITR नहीं फाइल कर रहे हो तो एज पर गवर्नमेंट वो सारा का सारा ब्लैक मनी ही। ओके, तो ब्लैक मनी लॉ एक बहुत बड़ा लॉ है, 2016 में गवर्नमेंट ने उसको रिवाइज किया है और अभी उसमें प्रोसिक्यूशन भी ऐड किया है, आपको जेल भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है।
तो मुझे लगता है कि अगर आप अर्न कर रहे हैं इनकम, आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो अब ये प्रोफेशनल ढूंढना तो बड़ी मतलब एक ऐसी टेढ़ी खीर हो गई है, तो प्रोफेशनल कैसे मतलब ढूंढ सकते हैं आप, कुछ ऐसा मैं बता सकते आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं रिसेंट में ही अभी ट्राई कर रहा था, मैं खुद भी सर्च करता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो मैंने सर्च किया तो मैंने एक वेबसाइट देखी smarttaxsaver.com। जी। मैंने उस पे गया, मैंने उनकी सर्विसेज अवेल करी खुद अपने क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज कई बार ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो उनकी सर्विसेज जो है दे आर वेरी प्रॉम्प्ट, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। तो वही है कि हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, दिया तले ही अंधेरा था और उनको ढूंढा। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी शार्प, दे आर वेरी टाइमलीनेस उनका बहुत बढ़िया है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विसेज। मतलब ऐसा कि अब बिना हेक्टिक के घर बैठे ही ही फाइल कर सकते हैं। आप केवल वेबसाइट पे जाइए, उनको केवल अपना मोबाइल नंबर शेयर करिए, दे विल कॉल यू, दे विल टेक ऑल द डिटेल्स, दे विल गो इनटू द डीप्स एंड दे विल एक्सट्रैक्ट व्हाटएवर यू डिडंट टेल देम आल्सो। जो आपने उनको नहीं भी बताया वो आपके अंदर से खोज लाएंगे। मतलब और वो करने के बाद कंसल्टेशन के साथ में वो आपका पूरा ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे इनकम का। ओके। एंड दे विल फाइल इट। Okay. सो इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस सर्विस। तो इसके लिए मतलब कुछ नॉमिनल चार्जेस वगैरह भी कुछ ऐसा है, चार्जेस कुछ भारी बहुत है? नॉमिनल है। मतलब अच्छा। अगर आप बात करें तो मैंने जो सर्विसेज कुछ आईटीआरस की ली थी, दे चार्ज अराउंड 1500 पर आईटीआर। सो बट दे आर वेरी प्रोफेशनल इनटू इट, वेरी रीजनेबल एंड वेरी प्रोफेशनल सर्विसेज। सर फायदे तो आपने बता दिए, कुछ नुकसान भी हैं इसके? हाँ, नुकसान है। ये सबसे बड़ा नुकसान है कि जब आईटीआर फाइल किया जी और सारी इनकम नहीं दिखाई, तो ये तो सबसे बड़ा नुकसान हो गया आईटीआर फाइल करने का। बिल्कुल। आप नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं दिखा रहे हो, बट आप कर रहे हो तो आपको सही दिखाना है। तो आईटीआर फाइल करने का फायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान है कि आप फाइल कर रहे हो तो आपको सब कुछ दिखाना है, मैनिपुलेट नहीं करना है। मैनिपुलेट नहीं करना। ओके, मतलब जो है वो सारा का सारा दिखाना है, तो ही आपकी इफेक्टिव आईटीआर फाइलिंग भी है। बिकॉज आप बैंक के पास जाओगे ना कभी पेपर्स लेके, तो वो आईटीआर के साथ में आपका बैंक स्टेटमेंट भी देखेंगे, तो वो भी रिकंसाइल होना चाहिए कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब आप फाइल करो तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लो, जिससे वो ये सारी चीजें रिकंसाइल करके फाइल करे, आपको फ्यूचर में फाइल्ड आईटीआर से प्रॉब्लम ना हो। एग्जैक्टली। तो आज के इस एपिसोड में हमने कई सारी चीज़ें जानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कैसे आप एक्सपर्ट को ढूंढ सकते हैं, और आपके लिए कौन सा फॉर्म फिट है, कौन सा फॉर्म आपको फिल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन कौन लोग हैं जो आईटीआर की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सैलरी लेते हैं या सैलरीड पर्सन हैं तो ही आप आईटीआर फाइल करें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आप किसी दूसरे सोर्स से भी पैसा अर्न करते हैं, लाइक होम, आपके कुछ घर हैं, होम रेंटल, होम स्टेज जैसे कोई बिजनेस वगैरह अगर आप चलाते हैं छोटे मोटे, तो उसके लिए भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। और जब आप आईटीआर फाइल करें तो उसको मैनिपुलेट ना करें, ये हमने विनीत सर से सीखा। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे भी आपसे इसी कड़ी में, इसी क्रम में और भी चीज़ों के बारे में चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि अगली सीरीज में चाहता हूँ कि जीएसटी और इन सब के बारे में कुछ बने। बट आईटीआर इस समय पे बहुत क्रूशियल है लोगों को जानना। ड्यू डेट्स बहुत पास में हैं। एग्जैक्टली। सर ड्यू डेट्स क्या होती हैं वैसे? 31 जुलाई सैलरीड की ड्यू डेट है। ओके। और बिजनेस क्लास जिनकी ऑडिट होनी है उनकी ड्यू डेट 30 सितंबर। तो इसके पहले आप अपना आईटीआर फाइल कर दें और आप smarttaxsaver.com पे जाकर आप हायर कर सकते हैं एक एक्सपर्ट को, एक प्रोफेशनल को अपना आईटीआर फाइल करने के लिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और एक नॉमिनल चार्जेस के अंदर आप अपना आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।